तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.6। क्या कहता है? इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 12, यानी यहाँ पे हमें इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो इनको जो इंटीग्रेट करेंगे तो वो इसमें हम लोग लगाएंगे बाई पार्ट्स रूल, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन वाला फार्मूला। तो वो क्या होता है हमारा, देखो। तो वो होता है, अगर दो फंक्शन हैं, एक है एफ ऑफ एक्स, एक है जी ऑफ एक्स, और इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो होता है, अगर इसको हमने फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकेंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये हमारा फार्मूला होता है, इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं बाई पार्ट्स डिफरेंशियल। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज में हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब इसमें ये होता है कि हम लोग फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने। डिफरेंशियल में तो ऐसा होता था कि हमें दोनों का डिफरेंशियल करना होता तो कोई भी फर्स्ट और सेकंड मान लेते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड मानने के लिए रूल है आइलेट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। जो पहले आएगा उसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x और साइन x है, यानी अलजेब्रा है और ट्रिग्नोमेट्री है। तो अगर इसमें हम देखें तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट कौन आता है, अलजेब्रा आता है। तो इसका मतलब हम लोग अलजेब्रा को फर्स्ट मानेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। तो फार्मूला लगा देंगे, तो x साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटू पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माइनस का कॉस एक्स माइनस ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। तो इंटीग्रेशन एक्स साइन 3x का क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी x का डिफरेंशियल, सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, x को ऐसे ही लिख लो। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस 3x, और x का जो कॉफिशिएंट है वो आता है नीचे, तो ये आ जाएगा नीचे माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, ये हो जाएगा 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस 3x और अपॉन में 3, फिर इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 1/3 माइनस का x कॉस 3x, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस 1/3, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 3x और अपॉन में 3 प्लस कांस्टेंट c। इसको लिख सकते हैं 1/3x कॉस 3x प्लस 1/9 साइन 3x प्लस कांस्टेंट c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आइलेट में पहले आता है अलजेब्रा, फिर आता है एक्सपोनेंशियल। तो इसमें फर्स्ट हम मानेंगे एक्स स्क्वायर को, सेकंड मानेंगे e की पावर x को। तो यहां पे देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर e की पावर x का इंटीग्रेशन, ये आएगा हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी 2x हो जाएगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी e की पावर x ही रहेगा, और ये dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा e की पावर x माइनस यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा, फिर हमारा ये बचेगा x e की पावर x dx। इसमें फिर फर्स्ट सेकेंड लगा लेंगे, तो एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन
माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल जो कि होगा 1 ई की पावर एक्स सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। इस तरह से हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहता है प्लस कांस्टेंट सी। और इसको हम लोग थोड़ा सा अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस कांस्टेंट सी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है एक्स लॉग एक्स। अगर हम आइलेट को देखें तो इसमें ये अलजेब्रा ये लॉग, तो फर्स्ट कौन आता है? पहले आता है अलजेब्रा, नहीं पहले आता है लॉग, तो फर्स्ट हम मानेंगे लॉग को और सेकेंड अलजेब्रा। तो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। अब यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट यानी लॉग एक्स, डायरेक्ट लिख देते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी लॉग एक्स का डिफरेंशियल, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी एक्स डी एक्स, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा log x और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, यहाँ पे अगर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे फिर x बचेगा और फिर x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम चाहें तो एक्स स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है एक्स लॉग 2x। अगर आइलेट में देखें तो इसमें अलजेब्रा आता है, नहीं लॉग पहले आता है फिर अलजेब्रा आता है, तो यहाँ पे इसको हम लोग सेकेंड मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटू पूरे का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे इसको तो ऐसे लिख दो, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन 2x, और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और फिर ये dx। एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 2x माइनस 2 2 ज़ा 4 1 अपॉन 4, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 2x माइनस 1 अपॉन 8 एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। आइलेट बना लेते हैं। आइलेट में पहले कौन आता है लॉग, तो फर्स्ट इसको मानेंगे, सेकंड ए को मानेंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, तो इंटीग्रेशन कर लेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी लॉग एक्स का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर पूरे का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 पहले से है तो 1 अपॉन 9 एक्स क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट सी, और इसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे हम लोग देखो आइलेट जो है इसमें इनवर्स हमेशा फर्स्ट ही आता है, तो इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो वो फर्स्ट ही रहेगा। ये फर्स्ट ये सेकंड, तो ये आ जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन फिर पूरे का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस
इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फिर dx। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस और 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे एक सिचुएशन आ गई, देखो ऊपर भी एक्स स्क्वायर, अगर अंडर रूट के अंदर देखें तो ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऊपर वाले को इस फॉर्म में लिख लेते हैं लेमडा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस म्यू। ठीक है, अगर नीचे वाली डिग्री ऊपर वाली डिग्री से ज्यादा हो तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल कर देते हैं, ये तरीका होता है। तो यहाँ पे कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जब कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो लेमडा के साथ ही एक्स स्क्वायर आ रहा है और इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, तो लेमडा की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब पुटिंग x इज इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 - 1 0, यानी ये टर्म 0, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो लेमडा आ गया -1 और म्यू आ गया 1। तो बेसिकली हम लोग इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, इस ऊपर वाले फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इधर तो ऐसे ही लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, जब अलग लिखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर आएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर और नीचे आएगा ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस के साथ इधर आएगा तो -1/2 इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 dx भी रहेगा साथ में। यहाँ पे अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx 1/2, ये आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे इसका और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब यहाँ पे ये तो है हमारा 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसका तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/a आ जाएगा। ये है हमारा √a² माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, इसका इंटीग्रेशन हमारा जो आएगा, देखो ये रहेगा x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन जो है वो होगा हमारा x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये वाला टर्म तो इस तरह के अगर कोई फंक्शन हो ना उनमें कॉमन रहेगा, आगे जो है अगर x² माइनस का है अंदर तब तो हमारा साइन इनवर्स आ जाता है और वरना लॉग आ जाता है, बाकी चीजें हम लोग सेम ही रहती हैं, बस थोड़ा याद करने की जरूरत है। प्लस a²/2, a है हमारा 1 तो 1² यही आएगा, और ये आता है फिर साइन इनवर्स x/a जो कि है x/1 प्लस माइनस 1/2, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x/1 प्लस कांस्टेंट c। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे, बाकी के टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। तो ये बेसिकली हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा 2x² माइनस 1/4 साइन इनवर्स x, और ये आ जाएगा x/4, ये वाला 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जब भी हम आइलेट का इस्तेमाल करते हैं तो इनवर्स जो है वो फर्स्ट आता है, तो इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में tan इनवर्स दे रखा है तो इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटू पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये तो हो जाएगा x²/2 tan इनवर्स x माइनस इसका डिफरेंशियल जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन x²/2 dx, x²/2 tan इनवर्स x माइनस x²/1 प्लस x² dx 1/2 बाहर आ जाएगा। अब जब भी ऊपर वाले की डिग्री और इसकी डिग्री सेम हो जाए तो ऊपर वाले जो फंक्शन है ना उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेमडा
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस म्यू। और अगर ऊपर वाले की डिग्री इससे कम हो, मान लो यहाँ पे स्क्वायर अगर ऊपर एक्स वाला फॉर्म में होता तो हम इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, बस सिंपल। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को, कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट को भी कंपेयर कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को जब कंपेयर करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आ गई 1, कॉफिशिएंट को कांस्टेंट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इधर तो आएगा लेमडा प्लस म्यू, इधर है 0, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस लेमडा जो कि हो जाएगी -1। तो ये जो है ये हमारा किस फॉर्म में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स -1/2। ऊपर जो है हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स -1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स -1/2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे, तो ये है tan इनवर्स का, ये है tan इनवर्स का, कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है, और ये बचेगा -x/2 प्लस कांस्टेंट c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है, x cos इनवर्स x। तो यहाँ पे इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। आइलेट अगर हम देखें तो उसमें आई जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है जिसको हम लोग फर्स्ट मानते हैं, तो यहाँ पे ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, बेसिकली फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटू पूरे का इंटीग्रेशन। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब देखो यहां पे इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस के साथ। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx इस तरह का आ गया। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पे इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1/2 dx। देखो यहाँ पे जब भी नीचे यानी अंडर रूट के अंदर हो या बगैर अंडर रूट के हो, तो जो वैल्यू हो उसकी डिग्री और ऊपर वाले की डिग्री अगर सेम हो तो ऊपर वाले को हम लोग लेमडा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस म्यू की फॉर्म में मान लेते हैं और फिर लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमने एक्स साइन इनवर्स एक्स वाले क्वेश्चन में किया था। तो ये बेसिकली हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन √x को हम लोग √x लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 होता है, तो ये आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x। ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसका क्या आएगा हमारा प्लस 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a है 1 तो x प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कॉस इनवर्स x जो है ये हमारा कॉस इनवर्स दे रखा है, ये साइन दे रखा है, ये साइन दे रखा है, तो हम लोग साइन और कॉस को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को लिख लेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये बेसिकली कैसा हो जाएगा हमारा x स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स x, और इसको अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 साइन इनवर्स x प्लस 1/2
साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट सी। अब यहाँ पे साइन इनवर्स को हम लोग कॉस में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर, इसको लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू पाई बाई टू और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन टू कॉस इनवर्स वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा प्लस का वन बाई फोर, यहाँ से मिल जाएगा माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन फोर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या बचेगा, देखो ये बचेगा माइनस पाई बाई एट, ये बचेगा पाई बाई फोर प्लस कांस्टेंट सी। देखो ये भी हमारे क्या है, कांस्टेंट है, प्लस सी ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो ये पूरा जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हम नया कांस्टेंट सी प्राइम मान लेते हैं। तो ये जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो इसको अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं टू अपॉन फोर और ये बचेगा हमारा टू टू ज़ा फोर तो माइनस वन अपॉन टू, तो बेसिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक नया कांस्टेंट सी प्राइम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखो अगर हमें इनवर्स के साथ कोई भी फंक्शन नहीं दे रखा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट डॉट वन मान लेंगे। अब यहाँ पे आईलेट लगाएंगे तो आईलेट में तो शुरुआत ही आई से होती, इसका मतलब हम इसको फर्स्ट मानेंगे और इस वन को सेकंड मानेंगे। फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी इसका डिफरेंशियल करेंगे तो टू साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल करेंगे वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट का डिफरेंशियल हो गया। सेकंड का इंटीग्रेशन यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आएगा एक्स और पूरे का इंटीग्रेशन, तो बेसिकली ये इस तरह का दिखेगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू बाहर लिख लेंगे एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इस तरह का दिखेगा। इस इंटीग्रेशन को हम अलग से कर लेते हैं, इसको हम लोग I1 मान लेते हैं। तो I1 इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स को हम लोग t मान लेंगे, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी साइन t। ठीक है, और इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो यह आएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे डी एक्स के साथ ये चला गया, साइन इनवर्स एक्स हमारा टी हो गया और ये वाला एक्स साइन टी हो गया, तो ये दिखने लगेगा हमारा इस तरह से टी साइन टी डी टी, ये दिखने लगेगा। अब इसमें हम लोग फर्स्ट सेकेंड लगा देंगे, तो आइलेट में अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, तो इसका मतलब हम इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो टी और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी टी का डिफरेंशियल वन कॉस टी, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस माइनस प्लस, बेसिकली ये कॉस टी डी टी आ जाएगा, टी कॉस टी प्लस इसका इंटीग्रेशन साइन टी। ठीक है, अभी इस तरह से पार्ट्स में कर रहे हैं तो सी ना भी लगाएं तो भी चलेगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो टी की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पे तो आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स, और कॉस टी को हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो साइन कॉस टी जो है वो होता है हमारा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर टी अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस की जगह पर आएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी जो है वो दे रखा है एक्स, तो ये हमारा इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो था इसको हम लोग ये रख देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी,
ये हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसको अंदर ले जाएंगे तो 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स इंटू प्लस माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंट सी। ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसको पहले लिख लें 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंट सी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है, एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस के साथ, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली, ये हमारा dx के साथ चला जाएगा और x की जगह पर आ जाएगा cos t। cos इनवर्स x को हम लोग t मान लेंगे और ये तो हमारा इसके साथ चला गया, तो बेसिकली ये बचेगा माइनस डी टी, टी कॉस टी माइनस के साथ डी टी। फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे। अब आइलेट में अलजेब्रा पहले आती है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती है, तो इसमें फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 कॉस का डिफरेंशियल साइन टी, तो पूरे का डिफरेंशियल साइन टी, टी साइन टी, और साइन का डिफरेंशियल होता है माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस कांस्टेंट सी। और इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमने यहाँ पे t को माना हुआ है अपनी तरफ से, तो हम लोग यहाँ पे x की फॉर्म में लिखेंगे तब छोड़ सकते हैं। तो t तो हमारा सिंपल सिंपल दे रखा है cos इनवर्स x, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x जो है वो cos t हो जाएगा, लेकिन जो sin t है उसको अगर हम लोग निकालें तो cos t क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और साइन t क्या दे रखा है, उल्टा लिख दिया हमने, साइन टी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी क्या दे रखा है एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से ये आ जाएगा। तो ये बेसिकली हो जाएगा, टी की वैल्यू रखेंगे तो ये हो गई कॉस इनवर्स एक्स, और इसकी जगह पर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये जो आएगा ये हमारा आ जाएगा माइनस का ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है एक्स सेक स्क्वायर एक्स। देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, 10x। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को बाद में वैसे ही लेते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, तो ये आ जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी एक्स का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रेशन इंटू पूरे का इंटीग्रेशन। तो x ये आ जाएगा 10x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी इसका आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 10x और dx, x 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का log x बोल रहा हूँ, log cos x, तो ये आ जाएगा log cos x प्लस कॉन्स्टेंट c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या दे रखा है, tan इनवर्स x। देखो केवल इनवर्स दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, इनटू में 1 ले लेंगे। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो आइलेट में इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड, तो ये आ जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी इसका डिफरेंशियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी x, फिर पूरे का इंटीग्रेशन यानी dx। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग t मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 dt, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो x, तो ये आ जाएगा x tan इनवर्स x माइनस यहाँ पे x dx हो जाएगा 1/2 dt, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/t
dt। x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t आएगा और t की वैल्यू हमारी ये है, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या, x log x का होल स्क्वायर। देखो आइलेट में पहले आता है इनवर्स, फिर लॉग, फिर अलजेब्रा, यानी इसमें लॉग को फर्स्ट मानते हैं, अलजेब्रा को सेकंड। तो यहाँ पे ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, लॉग एक्स की पावर 2 का डिफरेंशियल करेंगे तो 2 लॉग एक्स और फिर लॉग एक्स का 1/x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, x से स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा log x का होल स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये आ जाएगा x log x dx। अब यहाँ पे log हमारा फर्स्ट में आता है तो ये फर्स्ट, सेकेंड, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकेंड का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा x बाई 2 dx। x का डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पहले से तो 4 प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, ये हमारा इसी फॉर्म में लिखते थे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x। तो आइलेट में लॉग पहले आता है, अलजेब्रा सेकंड आता है, तो इस ब्रैकेट वाले को सेकंड ले लेंगे और इसको फर्स्ट ले लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल 1/x, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आ जाएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 log x माइनस यहाँ से x कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 3 रहेगा। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 3, ये बचेगा 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट c, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 log x माइनस 3 3 जा 9, ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो ये क्या दे रखा है, ये है e की पावर x साइन x प्लस कॉस x। अच्छा, इसका हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx e की पावर x f ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट c। यानी अगर ब्रैकेट में एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल हो तो उसको हम लोग डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन x जो है वो कॉस x का डिफरेंशियल है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको हम fx मानेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x, तो e की पावर x साइन x प्लस c, ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग अगर ये डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो लगा भी सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग इसको करेंगे बेसिकली e की पावर x साइन x प्लस ई की पावर x कॉस x। अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसमें हम लोग फर्स्ट सेकंड लगा लेते हैं। आइलेट में जो है एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है, तो इसका मतलब इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा, इस तरह से लिख लेते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल विच इज इक्वल टू कॉस एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू पूरे का इंटीग्रेशन प्लस ये दे रखा है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉस एक्स dx प्लस कॉन्स्टेंट c। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का ये प्लस का लेकिन सेम है, कैंसिल आउट, तो ये आ गया ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्या दे रखा है, x ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेसिकली इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो
हमने एक चीज़ अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताई, अगर e की पावर x f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स हो तो इसको हम लोग e की पावर x f ऑफ x प्लस सी लिख सकते हैं। तो इसका अगर हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस वन ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये हो जाएगा, अंदर अगर मल्टीप्लाई करें e की पावर x को पहले लिख लेते हैं, ये बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे अगर हम इसका डिफरेंशियल करें, यानी अगर हम इसमें f ऑफ x मान लेते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को, तो f डैश x क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। तो इसमें जो है ये हो गया हमारा f ऑफ x, ये आ गया f डैश x। तो अगर इसका इस्तेमाल करें तो ये आ जाएगा e की पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, e की पावर x 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखो, जब भी e की पावर x दे रखा हो और साथ में इसका इंटीग्रेशन करना हो तो हम बेसिकली इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x f ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, माने अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल है तो डायरेक्टली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से बनाना पड़ेगा तो हम लोग बेसिकली इसको फ्रैक्शन से हटाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, e की पावर x, देखो 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन 2। इसको साइन x को हम लोग साइन 2 थीटा वाला फार्मूला लगा देंगे तो यह आ जाएगा 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे, e की पावर x ये हो जाएगा हमारा साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। इस 2 को हम लोग बाहर लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 ई की पावर x, यहाँ पे साइन x बाई 2 और कॉस स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर लगा देंगे, यानी ये स्क्वायर पूरे पे आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा साइन अपॉन कॉस जो कि होगा 10x बाई 2, ये बचेगा कॉस अपॉन कॉस जो कि होगा 1। तो ये आ गया बेसिकली 1 प्लस 10x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab dx, ये आ जाएगा। ठीक है, 1 बाई 2 e की पावर x, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 dx। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम लोग 2 बाहर ले लेते हैं तो ये 1 बाई 2 e की पावर x tan x बाई 2 प्लस यह आ जाएगा 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 और dx। अब देखो, अगर हम tan x बाई 2 को t मान लेते हैं तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dt। या फिर t नहीं मान रहे क्योंकि हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको हम लोग f ऑफ x मान लेते हैं तो ये बेसिकली आ जाएगा f डैश x। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये f ऑफ x है, ये f डैश x है। तो आंसर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, देखो हमने 2 बाहर लिया था, 2 पहले से था तो ये बेसिकली 4 हो जाएगा। 1 अपॉन 4 ई की पावर x tan x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्या दे रखा है, e की पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे अगर हम लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स मान लेते हैं तो f डैश x हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम जो है देखें तो एक फार्मूला होता है कि पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू ई की पावर x f ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट c।
इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो है ना e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स, ये किस फॉर्म में आ जाएगा? e की पावर x 1/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। ये एफ ऑफ एक्स है, ये उसका डिफरेंशियल है। तो बेसिकली ये आ जाएगा e की पावर x अपॉन x प्लस कॉन्स्टेंट c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 e की पावर x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंदर जो है x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसको साथ में लेके चलेंगे। e की पावर x, इसको हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग। तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब डी एक्स। यहाँ पे हम f ऑफ x मान लेंगे 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर को। इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये बेसिकली आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1 क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x इज इक्वल टू साथ में dx, e की पावर x f ऑफ x dx, ये होता है। दिस इम्प्लाइज दैट, ये जो है ना ये हमारा क्या हो जाएगा? e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है e की पावर 2x साइन x। ठीक है, आइलेट का इस्तेमाल करेंगे। तो आइलेट में हमारा सबसे पहले आता है ILATE, ट्रिग्नोमेट्री आता है फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल आता है सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग e की पावर 2x को सेकंड मानेंगे, यानी ये फर्स्ट ये सेकंड, इसका इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो e की पावर 2x, और इंटीग्रेशन के बाद जो है वो हमारा x का कॉफिशिएंट नीचे आ जाता है माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी cos x, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी e की पावर 2x अपॉन 2, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ये होता है फार्मूला, प्लस कांस्टेंट c। ये आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, और ये आ जाएगा e की पावर 2x cos x dx प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग i मान के चलेंगे, तो ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा i। क्यों माना i अभी आगे पता चल जाएगा। माइनस 1 अपॉन 2, फिर इसमें फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, तो फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन cos x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो cos का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का sin x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, इस तरह से फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 e की पावर 2x माइनस, ये अंदर जाएगा 1/4 e की पावर 2x cos x, ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 1/4, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर 2x sin x dx। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं i, तो ये हो जाएगा i, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x माइनस 1/4 e की पावर 2x cos x प्लस 1/4 i। ये इस तरह से आ जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा i माइनस 1/4 i विच इज इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x, तो यहाँ पे बचेगा ये, इसको अगर हम लोग 1/4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये बचेगा 2 माइनस cos x प्लस कांस्टेंट c रह गया, तो ये आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ छोड़ रहे हैं, ये छोड़ते आ रहे हैं sin x, यहाँ पे भी sin x, ये जो बचेगा ये बचेगा 2 sin x। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4 में से 1 गया 3, तो ये आ गया 3/4i। इसमें एक और गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, वो है ये माइनस, ये अंदर ले गए तो ये माइनस, ये अंदर ले गए तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन एक ये भी माइनस था, तो ये भी हमारा माइनस का रहेगा,
ये माइनस का रहेगा तो ये आ जाएगा प्लस का। अब ये करेंगे 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 5i/4 इज इक्वल टू 1/4 e की पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। 4 से 4 कैंसिल, i की वैल्यू आ जाएगी 1/5 e की पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे 5 से डिवाइड किया तो c/5 आएगा, तो इसको हम नया कांस्टेंट c प्राइम मान लेते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। देखो साइन 2 थीटा, इसको हम लोग 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x को हम लोग मान लेते हैं tan थीटा, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ds की जगह पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आ जाएगा साइन इनवर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये साइन से साइन कैंसिल तो 2 बाहर आ जाएगा, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसमें फर्स्ट सेकंड लगा देंगे तो फर्स्ट और सेकंड आइलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अलजेब्रा फर्स्ट आता है और ट्रिग्नोमेट्री सेकंड आता है। तो 2 फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। इसका डिफरेंशियल 1, इसका इंटीग्रेशन tan थीटा, फिर पूरे का इंटीग्रेशन यानी tan थीटा का इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में प्लस कांस्टेंट c भी लिख लेते हैं tan थीटा। tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का log cos x cos थीटा, तो माइनस तो पहले से दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस cos थीटा और प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हमने थीटा तो अपनी तरफ से लिया था तो हम लोग x की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे tan थीटा की तो वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं और थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं tan इनवर्स x, लेकिन बचता है cos थीटा। तो cos थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो log cos थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 1 sec थीटा। ये आ जाएगा माइनस का log sec थीटा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो साथ के साथ वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखो tan थीटा है हमारा x, ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा जो है ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा ही रखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 2, थीटा की वैल्यू रखते हैं, थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x, tan थीटा x, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2 log sec थीटा प्लस कांस्टेंट c। हमने 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो हमारा हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस, अब देखो ये 2 जो है इसकी पावर में जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली ये log सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा हमारा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स। तो यहाँ पे बेसिकली हम एक्स क्यूब को t मान लेंगे, तो ये इंप्लाई करेगा 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 डी टी। यहाँ पे ये हमारा जो है ये हो जाएगा, इसको अगर हम i कंसीडर करें तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स के साथ चला जाएगा तो ये आ जाएगा e की पावर t 1/3 डी टी। 1/3 पहले ही आ जाएगा, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t और डी टी तो ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू रख दो 1/3 e की पावर x क्यूब प्लस कांस्टेंट c। तो देखो कौन सा आंसर होगा हमारा 1/3 x की e की पावर x की पावर 3, यानी a वाला आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं e की पावर x, इसको अंदर ले जाओ sec x प्लस इसको मल्टीप्लाई करो sec x इंटू tan x
dx। अगर हम इसको f ऑफ x माने तो ये आएगा f डैश x, क्योंकि sec x का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स। तो e की पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये जो है ये हमारा इक्वल आता है e की पावर x एफ एक्स है sec x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा।